दोस्तों बॉलीवुड के एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, देशभक्ति से लेकर कॉमेडी जैसी फिल्मों में हर तरह की भूमिका में फिट होने वाले अक्षय कुमार का नाम ऐसे ही खिलाड़ी नहीं पड़ा, बल्कि इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड मूवीज में कई दांव खेले हैं। लेकिन दोस्तों खिलाड़ी कुमार न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ के भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने इश्क के मैदान पे कई दिलों के साथ खेला है। जी दोस्तों, बॉलीवुड में भले ही शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता हो, लेकिन असलियत में देखा जाए तो किंग ऑफ रोमांस का असली मजा तो हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार ने लिया है। और आज की वीडियो में हम अक्षय की जवानी के उन दिनों के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं जब खिलाड़ी कुमार एक नहीं बल्कि कई बॉलीवुड हसीनाओं को डेट किया करते थे। तो आइए जानते हैं कौन कौन है वो हसीनाएं जिनसे खिलाड़ी कुमार का नाम जुड़ा और किस किस के लिए अक्षय सीरियस हुए और बाद में उन्हें तन्हा छोड़ के चले गए। नंबर 1, अक्षय कुमार और पूजा बत्रा। दोस्तों ये उस समय की बात है जब अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। कहते हैं कि अक्षय कुमार बॉलीवुड में कदम रखने से पहले से ही पूजा बत्रा से इश्क के पेच लड़ा रहे थे, क्योंकि उस दौर में पूजा एक सफल मॉडल थी और उनका बॉलीवुड में काम कर रहे लोगों के साथ उठना बैठना भी था। वहीं उस समय अक्षय कुमार एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे जिन्हें तब ज्यादा सुर्खियां नहीं मिले थे, लेकिन पूजा के चलते उन्हें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में एंट्री मिल जाते थे। और ऐसी एक पार्टी के दौरान उन्हें बॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म भी मिली थी, जिसके बाद जैसे ही अक्षय को बॉलीवुड में एंट्री मिले वो पूजा से दूर होते चले गए और नौबत तो यहाँ तक आ गई कि उन्होंने अपने करियर पे ध्यान देने के लिए पूजा बत्रा से अपना रिश्ता तक तोड़ लिया। आज भी इंडस्ट्री के लोग ये मानते हैं कि अक्षय कुमार ने पूजा बत्रा का सिर्फ यूज किया और करियर बना लेने के बाद उन्हें उनके हाल पे छोड़कर रफू चक्कर हो गए। नंबर 2, अक्षय कुमार और आयशा जुल्का। दोस्तों पूजा बत्रा को छोड़ने के बाद अक्षय कुमार बॉलीवुड में अपना करियर संवारने में लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार वो असफल हुए तो वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब न तो उनके पीछे कोई बॉलीवुड स्टार का सपोर्ट था और न ही पूजा का साथ। इसलिए वो एक के बाद एक जो भी फिल्म मिलती गई करते गए। इसी दौरान उन्हें एक मूवी मिली खिलाड़ी, जो कि आगे चलकर उनके करियर की सबसे लोकप्रिय सीरीज बनने वाली थी। आपको बता दें कि इसी मूवी में अक्षय के ऑपोजिट थी आयशा जुल्का, और कहते हैं कि पहली ही नजर में अक्षय कुमार आयशा पे अपना दिल हार बैठे और मूवी के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए और फिर क्या इनका इश्क परवान चढ़ गया और दोनों एक साथ एक रिश्ते में आ गए। आलम तो ये था कि उस समय हर जगह इनके अफेयर की चर्चा भी होने लगे, लेकिन दोनों ने ही इसके बारे में कभी कुछ खास नहीं कहा। लेकिन इन दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पे लोगों ने खूब पसंद किया, जिसके चलते अक्षय कुमार के खिलाड़ी मूवी जबरदस्त हिट हुए। लेकिन अक्षय कुमार कहाँ किसी एक लड़के पे टिकने वालों में से थे। कुछ समय बाद ही उन्होंने पूजा बत्रा की तरह आयशा जुल्का के साथ भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया, और इस बार भी उनके अलग होने का कारण अक्षय की लाइफ में किसी दूसरी लड़की का आना ही था। नंबर 3, अक्षय कुमार और रवीना टंडन। दोस्तों आयशा जुल्का के चले जाने के बाद अक्षय कुमार की लाइफ में एंट्री मारी रवीना टंडन ने, या कह लीजिए एंट्री तो पहले ही मार लेते, लेकिन बात आयशा से रिश्ता खत्म करने के बाद सबके सामने आई। आपको बताने कि अक्षय और रवीना टंडन 90 के दशक के सबसे चर्चित सितारों में से एक थे और उनकी जोड़ी स्क्रीन पे सुपर हिट थे। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों फिल्म मोहरा के दौरान मिले, फिर दोस्त बने और देखते ही देखते एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। फिर क्या दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चला, जिसके बाद ये दोनों एक रिश्ते में आ गए। कहते हैं कि इस दौरान सबको ये लग रहा था कि ये दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बन जाएंगे, क्योंकि रवीना टंडन ने कई बार ये इशारा दिया था कि अक्षय उनसे एंगेजमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय कुमार ने उनसे शादी करने का वादा किया है। लेकिन तभी 3 साल बाद ये बात सामने आई कि दोनों का रिश्ता टूट चुका है और अब दोनों साथ नहीं हैं। उस समय ये बात पचा पाना लोगों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि लोग उन्हें परफेक्ट कपल मानते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो दोनों अलग हो गए? तो आपको बता दें कि दोनों के अलग होने की वजह अक्षय के लाइफ में किसी तीसरी हसीना का आना था, जिसकी वजह से अक्षय रवीना को बिल्कुल इग्नोर करने लगे थे। अक्षय तो इस रिलेशनशिप को लेकर कभी सीरियस थे ही नहीं, लेकिन रवीना इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे और कहते हैं कि अक्षय के साथ रिश्ता टूट जाने के बाद वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। नंबर 4, अक्षय कुमार और रेखा। दोस्तों अक्षय कुमार और रवीना टंडन का रिश्ता टूट जाने के बाद बॉलीवुड के गलियारों में ये बात सुर्खियों का विषय बन गए थे कि आखिर वो कौन सी हसीना है जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने रवीना टंडन जैसी खूबसूरत और नामचीन एक्ट्रेस को छोड़ दिया है। तभी इसी बीच ये खबर आई कि वो हसीना कोई और नहीं बल्कि मैडम माया का किरदार निभाने वाली रेखा है। जिसके बाद अक्षय कुमार और रेखा का रिश्ता बॉलीवुड के गलियारों में जंगल की आग की तरह फैल गया और हर तरफ इनके गुपचुप रिश्ते की चर्चा होने लगे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसे नहीं माना, लेकिन उस समय अक्षय की गर्लफ्रेंड रही रवीना टंडन ने मीडिया के सामने कहा था कि रेखा को अपनी हद पता होनी चाहिए। रवीना का ये बयान कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। ऐसा कहा जाता था कि रेखा को अक्षय से उनकी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान प्यार हो गया था। उस समय रवीना ने कथित तौर पर रेखा को अक्षय से दूरियां बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन रेखा नहीं मानी और अक्षय के और नजदीक जाती गईं, जिसका आलम यह हुआ कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार का रिश्ता टूट गया। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार के साथ रेखा का ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका, क्योंकि अक्षय कुमार ये समझ गए थे कि रेखा के साथ उनका नाम जुड़ने से उनकी हर तरफ बदनामी हो रही है और इससे उनका बॉलीवुड करियर भी खत्म हो सकता है। इन्हीं सब बातों के चलते अक्षय ने रेखा से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया। नंबर 5, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। दोस्तों रेखा के जाने के बाद कुछ समय तक खिलाड़ी कुमार की दाल कहीं नहीं गली, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी लाइफ में एक नहीं 2 हसीनाओं ने एंट्री मारी, जिसमें से एक थी शिल्पा शेट्टी। यूं तो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का अफेयर जगजाहिर था, जिसकी वजह से ये हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बना रहता था। लेकिन खबरों की माने तो अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना दोनों एक्ट्रेसेस को एक ही समय पे डेट कर रहे थे। आपको बता दें कि अक्षय और शिल्पा की फिल्म धड़कन भी दोनों के ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार ने शिल्पा के साथ डेटिंग की और उसके बाद ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। अब अक्षय ने शिल्पा को छोड़कर उनकी दोस्त ट्विंकल खन्ना से क्यों शादी की है तो सब जानते हैं, क्योंकि ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना उस समय
बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सितारे थे और अगर अक्षय उनके दामाद बन जाते तो उनको बॉलीवुड से कोई भी माई का लाल नहीं निकाल सकता था, जिसके चलते अक्षय ने शिल्पा का दामन छोड़कर ट्विंकल खन्ना का हाथ थाम लिया। दोस्तों, अक्षय के इस धोखे के बाद शिल्पा कई महीनों तक डिप्रेशन में रहे थे और उन्होंने मीडिया में अक्षय के खिलाफ कई बयान दिया था। शिल्पा को लेकर अक्षय ने कहा था कि उन्हें मीडिया में रिश्ते सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, लेकिन शिल्पा ने इसका जवाब दिया था कि ऐसी अक्षय की सोच है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो सबके सामने आना चाहिए। इसके बाद शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना की दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। नंबर 6, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के बाद ऐसा लगा था कि अब उनके अफेयर्स की चर्चा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्षय कुमार का शादी के कुछ साल बाद ही प्रियंका चोपड़ा से नाम जुड़ गया। प्रियंका और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे कहीं ना कहीं उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी, ऐसी खबरें आम हो गईं। दोनों में से किसी ने इस पे कुछ नहीं बोला, लेकिन यह अफवाह भी सामने आई कि अक्षय कुमार को प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से ट्विंकल खन्ना ने मना कर दिया है। उसके बाद दोनों की कोई फिल्म साथ नहीं आई। कहते हैं कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को इस अफेयर को खत्म करने की सख्त हिदायत दी थी और ट्विंकल की धमकी के बाद अक्षय ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। नंबर 7, अक्षय कुमार और कटरीना कैफ। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद ट्विंकल खन्ना को लगा कि उनके पति अब सुधर गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ठीक ऐसा ही हुआ अक्षय कुमार के साथ। वो अपनी पत्नी के सामने तो डिसेंट मैन की तरह पेश आते थे, लेकिन उनके पीठ पीछे हसीनाओं से इश्क लड़ाते थे और उन्हीं हसीनाओं में से एक नाम कटरीना कैफ का भी था। दरअसल नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग, हमको दीवाना कर गए और वेलकम जैसे फिल्मों में साथ काम करने के दौरान कटरीना और अक्षय एक दूसरे के नजदीक आ गए और देखते ही देखते ये नजदीकियां अफेयर में बदल गईं। हालांकि पहले तो सब कुछ गुपचुप तरीके से चलता गया, लेकिन बाद में जब इन दोनों की अफेयर की बातें बॉलीवुड के गलियारे में फैली तो ये बातें ट्विंकल खन्ना के कानों में पड़ी और तब जाकर उन्हें अपने पति की असलियत का अंदाजा हुआ। फिर ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को डिवोर्स देने की धमकी दी, तब जाकर अक्षय ने अपना रिश्ता कटरीना के साथ खत्म किया। तो दोस्तों, यह है कहानी अक्षय कुमार की जवानी के उन अफेयर्स की जिनमें अक्षय कुमार ने कई दिलों को तोड़ा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और डेली ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।